अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने सेशन के अंदर जो है वो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो थी वो हमने करी थी 2.1 2.2, जिसके अंदर हमने एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप को देखा था। ठीक है। और अब हम जो है लीनियर इक्वेशंस के अंदर और आगे मज़ीद जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे पहले, और देन उसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस हैं, ठीक है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स से, हम उनकी तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट और एक्सरसाइज दैट इज़ 2.3, और अब हम 2.3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है। अच्छा, 2.3 हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है। और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है वो एक्सरसाइज है जो 2.3 हमारी फ्रैंक एस बर्डनिक की किताब से एक्सरसाइज 2.3 है। ठीक है जी। और 2.3 के अंदर हमने जो है वो फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो है वो इक्वेशंस को पहले रीराइट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। तो एक्सरसाइज आपके पास अवेलेबल है, दैट इज़ एक्सरसाइज 2.3, जो मैंने आपको पहले शेयर कर दी थी। उसी से हम जो है वो अपने सवाल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ले रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम जो है वो अब हम ले रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ आपका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है वो है 3x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू 15, और इसको हमने रीराइट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी क्या होती है, दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के। यानी हमें इस गिवन इक्वेशन को रीराइट करना है इस इक्वेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपने सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि हमें y जो है वो एक साइड पे करना है। ठीक है। और x और नंबर को एक साइड पे करना है। ठीक है जी। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3x हमारे पास जो है वो पहले से अवेलेबल है, प्लस 15 इधर आके हो जाएगा -15। ठीक है जी। और -2y राइट हैंड साइड पे जाके +2y हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम इसकी साइड्स को इंटरचेंज करते हैं। साइड इंटरचेंज करने का मतलब क्या होता है कि आप दोनों साइड्स को एग्जैक्टली उनकी इंटरचेंज करते हैं साइड्स, यानी राइट साइड को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएं और लेफ्ट साइड को उठा के राइट साइड पे ले जाएं, तो इससे आपकी साइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आपके पास जो है वो क्या है, दैट इज y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के। वाई सेपरेट होना चाहिए, y के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ आपके पास y जो है वो 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 जब हम ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। और ये 2 जो है वो 3x के साथ भी है और ये 2 15 के साथ भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3/2 x माइनस 15/2। ठीक है जी। बस इसको हमने जो है वो रीराइट करना था, और रीराइट करने से जो है वो हमारी इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 15 की वो कन्वर्ट हो जाएगी y इक्वल्स टू 3/2x माइनस 15/2, जो कि हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसी से आगे अगर हम फर्दर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो लिखा हुआ है 2x इक्वल्स टू 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y होल डिवाइडेड बाय 4, दैट इज होल डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इसको रीराइट करना चाहें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, कि जो 4 डिवाइड हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x के साथ। तो 4 इंटू टू इट विल बिकम 8x। ठीक है। और यहाँ रह जाएगा आपके पास 5x माइनस 2y।
ठीक है। y हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, और x और नंबर जो है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो -2y जब इधर आएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये +2y हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से 5x था, +8x यहाँ राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा -8x। यानी ये हो जाएगा आपके पास 2y इक्वल्स टू 5x माइनस 8x विल बिकम -3x। ठीक है। और 2y मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा डिवाइड। ठीक है जी। y इक्वल्स टू -3/2x। अब यहाँ आपके पास नंबर अवेलेबल नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नंबर अवेलेबल हो। ठीक है जी। अगर नंबर अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, उसको आप एज इट इज़ छोड़ देंगे और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी। ये तो आपके बेसिक क्वेश्चन थे जो स्टार्टिंग के हैं, जिनको आपने सिर्फ रीराइट करना है। ठीक है जी। अब हम इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है जी। और इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर हमारे पास जो अवेलेबल है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है पूरा। और पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। ठीक है जी। क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, और वो इक्वेशन है n इक्वल्स टू 29.6 प्लस 1.20 टी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ आपके पास मेंशन कर देते हैं कि क्या क्या गिवन है यहाँ पे। n आपके पास यहाँ पर जो है, ठीक है जी, वो शो करता है नंबर ऑफ वुमेन्स को। ठीक है जी, दैट इज नंबर ऑफ वुमेन्स इन वर्कफोर्स। अच्छा, और इसके साथ साथ ये प्लेसमेंट किस जगह पे आ रही है, ये प्लेसमेंट आ रही है y की जगह पे। तो बेसिकली ये n जो है वो आपके रिप्रेजेंटेटिव है किसका, y का। ठीक है। और t जो है वो शो कर रहा है आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी। और नंबर ऑफ ईयर्स जो यहाँ पे शो हो रहे हैं वो बेसिकली शो कर रहा है किसको, वो आपके x के रिप्रेजेंटेटिव को शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसका क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा-सा एलैबोरेट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो आपका नंबर ऑफ वुमेन इन लेबर फोर्स का है। ठीक है जी। जो कि एक लीनियर रेट से जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। और वो लीनियर रेट है वो आपके पास क्या है? वो लीनियर रेट जो है वो आपके पास गिवन है इस इक्वेशन फॉर्म के अंदर। n इक्वल्स टू 29.6 प्लस 1.20 टी। ठीक है जी। ये है आपके पास लीनियर इक्वेशन। तो ज़रूरी नहीं कि हर इक्वेशन के अंदर, लीनियर इक्वेशन के अंदर x और y ही अवेलेबल हो। दूसरे भी आपके पास जो है वो वेरिएबल्स जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं y और x की जगह। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे y की जगह n इस्तेमाल हुआ है और x की जगह t इस्तेमाल हुआ है। जो भी आपके पास वैल्यू वेरिएबल के साथ लिखी हुई होती है वो m की वैल्यू होती है। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर खाली y होता है, और राइट हैंड साइड के ऊपर नंबर और एम एक्स होता है। ठीक है। तो वो जो x के साथ वैल्यू होती है वो हमेशा m की वैल्यू होती है। तो हम अगर इसके सॉल्यूशन के अंदर इसको थोड़ा सा रीराइट कर दें ताकि आपको इजी हो जाए, यानी n इक्वल्स टू 1.20 t प्लस 29.6। अब ये आपके पास जो है वो एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी। ये x की वैल्यू पहले लिखी हुई हो या ये बाद में लिखी हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ आपके पास उसने बताया है आपको कि n जो है वो नंबर ऑफ वुमेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और t जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे बताया आपको एक और चीज़ बताई है, t की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है जी। और ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है किसकी, ये कॉरेस्पॉन्ड कर रही है आपके पास, दैट इज 1981 को। यानी ये जो आपकी लेबर फोर्स की स्टार्टिंग है वो 1981 से है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो इस इक्वेशन के अंदर क्या-क्या इसने आपसे माँगा है, इस इक्वेशन के थ्रू इस सवाल के अंदर आपके पास 4 रिक्वायरमेंट्स हैं।
सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है आपके पास कि आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है जी। अच्छा, ग्राफ के बाद जो है फिर आपने इसके स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है, सही है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके बी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, सही है जी। इसका बी पार्ट हमारे पास क्या है, इसका बी पार्ट है आइडेंटिफाई स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है जी। आइडेंटिफाई स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। अब स्लोप और वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपके पास इक्वेशन जो होती है, ठीक है जी, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, तो वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी या एम एक्स प्लस के, ठीक है जी। तो अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग द above इक्वेशन विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है जी। अगर हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ क्या करें, कंपेयर कर लें, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, कि जो हमारे पास स्लोप की वैल्यू है, जो कि m की वैल्यू है, ठीक है जी। स्लोप m यहाँ पे जो है वो हमारे पास शो हो रहा है, दैट इज 1.20, ठीक है। और जो y इंटरसेप्ट है, बेसिकली y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन के हिसाब से n इंटरसेप्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि y जो है वो किसको रिप्रेजेंट, n जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो बेसिकली क्या है, n इंटरसेप्ट की वैल्यू है, और n इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना आ गया है, 29.6। ये दो वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी थी आपको, ठीक है, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट की। स्लोप और वाई इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को रीराइट करना होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और फिर उसको कंपेयर कर देंगे आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, तो आपके पास स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, सी रिक्वायरमेंट के अंदर इन्होंने यहाँ पे आपसे मांगा है कि आप स्लोप और एन इंटरसेप्ट जो आपने निकाला है इसकी इंटरप्रिटेशन कर दें। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है आपके पास, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है आपके पास, कि आपने एक्सप्लेन करना है कि ये स्लोप और इंटरसेप्ट आपको क्या शो कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इंटरप्रिटेशन लिख लेते हैं यहाँ पे किसकी, हम पहले स्लोप की इंटरप्रिटेशन लेते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज, ठीक है जी। और रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, कि अगर हम एक एडिशनल ईयर, अगर इस सवाल की बात करें, तो अगर हम एक एडिशनल ईयर को जो है वो इंक्रीज करेंगे, तो हमारी वुमेन की जो तादाद है लेबर फोर्स में वो कितनी इंक्रीज होगी, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्टिव जो है वो मीनिंग लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा, इन ईच एडिशनल ईयर, ठीक है जी, इन ईच एडिशनल ईयर, हर बढ़ते हुए साल में, ठीक है जी, द नंबर ऑफ वुमेन्स इन लेबर फोर्स will be increased by 1.20 मिलियंस, ठीक है। क्योंकि सवाल में इनकी तादाद मिलियंस में दी हुई है, तो इसका मतलब क्या शो हो रहा है, इसका मतलब ये शो हो रहा है कि हर एक साल में, ठीक है, जो हर एडिशनल ईयर के अंदर जो नंबर ऑफ वुमेन्स हैं 1.2 मिलियन से क्या होंगी, लेबर फोर्स में ऐड हो जाएंगी। दूसरी इंटरप्रिटेशन इसने कही थी आपको एन इंटरसेप्ट की, ठीक है जी। एन इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया आपका, कि आपको वाई इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशन देंगे। और वाई इंटरसेप्ट के लिए हमने आपको बताया था वो क्या था, कि वाई इंटरसेप्ट की कंडीशन होती है कि जब आपका एक्स जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है जी। एक्स जीरो का मतलब क्या है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो आपका इनिशियल ईयर है, यानी जो लेबर फोर्स आपकी रेडी हुई है, जिसमें ये इक्वेशन उन्होंने अप्लाई की है, वो 1981 से हुई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन द बिगनिंग, ठीक है जी, इन द बिगनिंग
of labor force, in the beginning of labor force, the number of women, the number of women were 29.6 million। अच्छा, ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये इंटरप्रिटेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं वर्डिंग्स पे लिखी जाए। दोनों का मीनिंग आप समझ लें, तो इनकी मीनिंग को समझकर आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इनकी मीनिंग को समझकर आप जो है वो अपने वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। जैसे स्लोप क्या है आपका, यहाँ पे ईयर्स की बात हो रही है और नंबर ऑफ वुमेन्स की बात हो रही है, तो हर एडिशनल ईयर के अंदर जो नंबर ऑफ वुमेन्स इंक्रीज होंगी वो यहाँ पे स्लोप की फॉर्म में शो हो रहा है। एन इंटरसेप्ट यानी वाई इंटरसेप्ट क्या शो कर रहा है कि आपके पास जब ये लेबर फोर्स इस इक्वेशन के हिसाब से रेडी हुई है, तो उस वक्त जो नंबर ऑफ वुमेन्स थी लेबर फोर्स में वो कितनी थी, वो थी 29.6 मिलियन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने जो है वो आपको क्या बताया, डी रिक्वायरमेंट के अंदर उन्होंने क्या कहा है आपसे, डी रिक्वायरमेंट ने कहा है कि अगर आपकी नंबर ऑफ वुमेन्स जो हैं वो इस एज ग्रुप की कितनी हो जाएंगी 1995 में, यानी हमें प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट नंबर ऑफ वुमेन्स इन 1995। इन 1995 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, अगर टी जीरो 1981 है, यानी अगर हमने टी को जीरो कंसीडर किया है ईयर 1981 के अंदर, तो उसके हिसाब से टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, इफ टी इक्वल्स टू जीरो कॉरस्पॉन्ड करता है 1981 को, तो इट मीन्स इन 1995 टी इक्वल्स टू 14। सही है, ऐसे ही है। टी जो है आपका क्या हो जाएगा, टी विल बिकम 14, क्योंकि यहाँ आपके पास जो है वो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आपके पास टी की वैल्यू जो है वो शो करेगी आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स को। तो 1981 से लेकर 1995 तक आपके पास जो नंबर ऑफ ईयर्स बन जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपके पास, वो बन जाएंगे आपके 14 ईयर्स। ठीक है। तो आपकी इक्वेशन थी n इक्वल्स टू 1.20 t प्लस 29.6। इसमें जब हम वैल्यू डाल देते हैं n इक्वल्स टू 1.20 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 29.6, तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.20 आपके पास जो वैल्यू है। ठीक है। 1.20 आपके पास वैल्यू जो है वो स्लोप की थी, और टी की वैल्यू हमने जो है वो कैलकुलेट कर दी है, वो आ गई है 14 1995 के हिसाब से। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास 1.20 मल्टीप्लाई बाय 14, ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी n इक्वल्स टू 16.8 प्लस 29.6, और इसमें अगर हम जो है वो 29.6 को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, n इक्वल्स टू 46.4, और ये क्योंकि मिलियंस में रिकॉर्ड हो रहे हैं इसलिए हम इसके आगे मिलियंस मार्क कर देंगे। यानी आपके पास नंबर ऑफ वुमेन्स 1995 में जो है वो कितनी हो जाएंगी, 46.4 मिलियन। इसी के साथ कंटिन्यूटी के अंदर वो सवाल में ये पूछते हैं कि आपको प्रिडिक्ट करना है कि नंबर ऑफ वुमेन्स 2000 में कितनी होंगी, यानी नेक्स्ट प्रिडिक्शन आपसे वो क्या मांग रहा है, प्रिडिक्ट नंबर ऑफ वुमेन्स इन 19 सॉरी इन 2000। तो सेम इसी पैटर्न से आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आपके पास एफ टी इक्वल्स टू जीरो शो करता है 1981 को, तो इट मीन्स इन 2000 टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये
19 और सेम इसी पैटर्न पे n 1.20 t प्लस 29.6 और n इक्वल्स टू 1.20 t की जगह आ जाएगा 19 प्लस 29.6। तो 1.20 मल्टीप्लाई बाय 19 अगर आप कर लें तो ये आता है आपके पास 22.8 प्लस 29.6। नंबर ऑफ वुमेन्स टोटल आ जाएंगी आपके पास प्लस 29.6 अगर कर लेते हैं तो इट विल बिकम 52.4 मिलियन वुमेन्स। अगर आप चाहें तो इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इन 1995 द नंबर ऑफ वुमेन्स विल बी 46.4 मिलियन और इन 2000 नंबर ऑफ वुमेन्स विल बी 52.4 मिलियन। क्लियर? ये आपके पास जो है वो बी, सी और डी रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर जो है वो इस ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए हमें क्या करना होगा। अब हम यहाँ पे इसका ए पार्ट देख लेते हैं। ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए हमें जो है वो जो रिक्वायरमेंट है वो हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी। अब हम देख रहे हैं इसका पार्ट ए, दैट इज द ग्राफ। अच्छा, ग्राफ के लिए आपके पास जो है इक्वेशन थी वो थी n इक्वल्स टू 1.20 t प्लस 29.6 और इसके अंदर अगर मैंने y इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई करना था, ठीक है जी, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया, y इंटरसेप्ट जो था वो हमारा हो गया था n इंटरसेप्ट। ठीक है जी। और n इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई थी आपके पास कितनी, 29.6। अच्छा जी, अगर मुझे यहाँ पे x इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है जी, अगर मुझे यहाँ पे निकालना है x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट निकालने का मतलब क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं t इंटरसेप्ट, क्योंकि t जो है वो x को यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो t इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर x इंटरसेप्ट दैट इज t इंटरसेप्ट इन द क्वेश्चन, तो हमें n की वैल्यू को 0 पुट करना पड़ेगा। x इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना होता है, y की वैल्यू को 0 करना होता है। तो t इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 0 कर देंगे। तो जब हम n की वैल्यू को 0 करेंगे तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी 1.20 t प्लस 29.6 इक्वल्स टू 0। मैंने इसको क्या कर दिया, इंटरचेंज करके लिख दिया क्योंकि मुझे t की वैल्यू निकालनी थी। 1.20 t इक्वल्स टू, ये आ जाएगा प्लस 29.6, इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 29.6। ठीक है। और इसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी t की, वो क्या हो जाएगी, -29.6 डिवाइडेड बाय 1.2 और t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 29.6 डिवाइडेड बाय 1.2, इट विल बिकम 24.66। ये आपके पास वैल्यू आ रही है माइनस में। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसका देख लेते हैं ग्राफ। इसका अब ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाने के लिए जो t की वैल्यू है, t तो यहाँ पे शो कर रहा है टाइम को, और टाइम आपका जो होता है वो क्या होता है, माइनस में नहीं आ सकता। बट हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने ये वैल्यू निकाली है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसके ऊपर वर्कआउट कर लें थोड़ा सा, ठीक है जी, तो t हमारे पास क्या है, t हमारे पास जो है वो वैल्यू है जो हमें शो कर रही है किस चीज को, t वैल्यू हमें शो कर रही है x एक्सिस को। ठीक है जी, ये हमने जो है वो एक x एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी। और इसके साथ साथ हमने जो है वो एक y ड्रॉ करा। ठीक है। और एक y ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा x और ये हो गया हमारा y। दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है यहाँ पे,
टी जो है आपका एक्स एक्सिस प्लॉट होगा, ठीक है जी। तो ये तो वैल्यू आ गई यहाँ पे 0, और इसके साथ साथ यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, ये राइट हैंड साइड पे अगर हम मार्क कर लें, दैट इज 1, ठीक है जी, 2, 3, ठीक है जी, एंड 4, सो ऑन। और इसको हम -1, -2, ठीक है जी, -3, ये इस तरीके से चलती हुई जाएगी वैल्यू। और ये कहाँ तक आएगी, ये यहाँ पे आएगी -24.666 पे, ठीक है। -24.666 की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और y की वैल्यू, y इंटरसेप्ट क्या है आपके पास, ये आपके पास वैल्यू आ गई, दैट इज 29.6, ठीक है जी। जब x 0 था, y 29.6 था, और जब y 0 किया तो x की वैल्यू माइनस में आ गई। अब ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, यानी ये जो आपके पास वैल्यू है वो यानी समझ लें आप कि ये वैल्यू आपके पास जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये वैल्यू आपके पास जो होगी डॉटेड लाइन की, ये तो शो नहीं की जाएगी। देन इसके बाद आगे जो ये लाइन जाएगी, ये आपके पास जो है वो आपकी ग्राफ की लाइन को शो करेगी, ठीक है जी। ये डॉटेड लाइन आपके पास क्या होगी, ये डॉटेड लाइन आपको जो है वो ये शो कर रही है कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। आपकी लाइन जो स्टार्ट हो रही है वो इस 29.6 से स्टार्ट हो रही है और ऑनवर्ड्स आगे की तरफ जो है ये मूव कर रही है, ठीक है जी। ये जो टी जीरो है ये 1980 को शो कर रहा है, और उसके बाद टी 1, टी 2, टी 3, टी 4, टी 5, ये 1981, 1982, 1983 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज चलती रहेंगी। ये इसका जो है वो आपके पास ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ में वो वैल्यू जो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे मैंने कहा आपको कि टाइम माइनस में नहीं आता, बट ये तो आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है, तो ये अभी एक्स एक्सिस पे ये जो टी की वैल्यूज को हमने लिया है 1, 2, 3, ये माइनस में नहीं हो सकती। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसको हमने जो है वो डॉटेड जो है वो लाइन से शो किया है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन का मतलब ही क्या हो जाएगा, ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि आपके पास ये वैल्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। कहाँ से स्टार्ट होंगी, ये वाई एक्सिस पे 29.6 जहाँ आ रहा है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ नीचे, 29.6 वैल्यू है ये 29.6 से ऑनवर्ड्स जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये शो कर रही है आपके पास ग्राफ, जो कि आपकी बोल्ड लाइन से शो कर रहा है, ठीक। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, अब इसी की तरह हमारे पास जो है वो एक और क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम उसको भी देख लेते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा, 28 क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे एक पुलिस डिपार्टमेंट का कोर्स है, क्वेश्चन है। पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है वो सीरियस क्राइम के हिसाब से जो है वो एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करी है, और वो इक्वेशन क्या है आपके पास, C इक्वल्स टू 1200 माइनस 12.5 पी। अच्छा जी, अब यहाँ आपके पास जो ये वैल्यू है C इक्वल्स टू 1200 माइनस 12.5 पी, यहाँ आपके पास इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, आइडेंटिफाई करने को कहा, इन्होंने जो दिया हुआ है सी जो है, दैट इज शोइंग द नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ सीरियस क्राइम्स, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो पी जो है वो क्या है आपके पास, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि उस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर अप्लाई किए हैं, ठीक है जी। ताकि अगर हमें जो है वो इस क्राइम को जो है वो रोकना है, तो हमें कितने पुलिस ऑफिसर्स की नीड होगी, उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक इक्वेशन बना दी है, ठीक है। और इसको उन्होंने क्या कहा है, अब इसके अंदर आपको जो है उन्होंने कहा है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट, ए रिक्वायरमेंट आपके पास उन्होंने क्या कही है,
ए रिक्वायरमेंट में वो ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई करें स्लोप और इसको इंटरप्रेट करें। ठीक है जी। तो यहाँ पे करना है क्या, आइडेंटिफाई करना है स्लोप को। ठीक है जी। और उसको इंटरप्रेट करना है। ठीक है जी। आइडेंटिफाई भी करना है और इंटरप्रेट भी करना है। ठीक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन को अगर हम जो है वो रीराइट करें तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगी c इक्वल्स टू -12.5 p। ठीक है। और प्लस 1200, मैंने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा। अच्छा, सी जो सीरियस क्राइम्स हैं यहाँ पे वो डिनोट कर रहे हैं वाई को। ठीक है जी, दैट इज वाई। और जो पी है, नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो यहाँ पे शो कर रहे हैं एक्स। ठीक है जी। तो जो पी के साथ वैल्यू है यानी वो एम एक्स की वैल्यू है, तो देयर फॉर हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जो है वो हमारा हो जाएगा दैट इज -12.5। ठीक है, पी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें तो वैल्यू लेनी है जो पी के साथ लिखी हुई है, और ये वैल्यू आ रही है माइनस में। तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, अब इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो क्या बन जाएगी, इसकी इंटरप्रिटेशन बन जाएगी फॉर ईच एडिशनल ऑफिसर। ठीक है जी, फॉर ईच एडिशनल ऑफिसर द number of crimes number of crimes will be decreased by 12.5%। ठीक है जी। डिक्रीज क्यों लिया है हमने यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में स्लोप पॉजिटिव था, तो इसलिए कहा था हमने कि हमारे नंबर ऑफ वुमेन्स जो है वर्क फोर्स में इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है जी। यहाँ हमने डिक्रीज का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये माइनस में स्लोप आ रहा है और हर पुलिस ऑफिसर के असाइन होने के ऊपर 12.5% जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 12.5% हमारा जो है वो क्राइम जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी रिक्वायरमेंट में उन्होंने कहा है कि सी इंटरसेप्ट निकालें। सही है। सेकेंड रिक्वायरमेंट दैट इज द बी रिक्वायरमेंट, और बी रिक्वायरमेंट में वो कहते हैं आइडेंटिफाई सी इंटरसेप्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई सी इंटरसेप्ट एंड इंटरप्रेट। अच्छा जी, आइडेंटिफाई सी इंटरसेप्ट और उसके बाद उसको इंटरप्रेट भी करना है। अब इंटरप्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी इंटरसेप्ट को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा भाई, सी इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब सी इंटरसेप्ट की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपके पास, फॉर सी इंटरसेप्ट पुट p इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन। इक्वेशन आपको दी हुई है c इक्वल्स टू 1200 माइनस 12.5 p, उसमें हम क्या करेंगे, p की जगह पे 0 पुट कर देंगे, क्योंकि जब x इंटरसेप्ट निकालने होता है तो y की वैल्यू 0 करते हैं, और y इंटरसेप्ट निकालना होता है तो x की वैल्यू को 0 करते हैं। तो c की वैल्यू क्या बन जाएगी, c विल बिकम 1200। तो ये क्या शो कर रहा है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगी, इफ नो पुलिस ऑफिसर्स आर assigned, the crime will be 1200%। यानी आपके पास क्राइम्स की तादाद कितनी हो जाएगी, क्राइम्स की तादाद 1200% पे चली जाएगी अगर हम एक भी पुलिस ऑफिसर जो है वो यहाँ पे क्या करें, अप्लाई ना करें, यानी किसी भी पुलिस ऑफिसर को अगर हम असाइन ना करें तो क्राइम हमारा जो होगा वो 1200% पे चला जाएगा। ठीक है जी। सी रिक्वायरमेंट को उन्होंने क्या कर दिया, सी रिक्वायरमेंट में उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई
पी इंटरसेप्ट, ठीक है जी, आइडेंटिफाई पी इंटरसेप्ट एंड उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है जी। अब उसको इंटरप्रेट करने के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ हमारे पास फॉर पी इंटरसेप्ट, अब पी इंटरसेप्ट अगर निकालना है तो पी इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सी की वैल्यू को पुट सी इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन, जो इक्वेशन आपके पास दी हुई थी उस इक्वेशन के अंदर हम क्या कर देंगे, सी को जीरो पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन थी सी इक्वल्स टू 1200 माइनस 12.5 पी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू जीरो हो गई, ये हो जाएगा 1200 माइनस 12.5 पी, और माइनस 12.5 पी राइट हैंड साइड पे आगे प्लस 12.5 पी हो जाएगा, ठीक है। और जब हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 12.5, तो 1200 डिवाइडेड बाय 12.5, तो 1200 डिवाइड बाय 12.5 का मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि 96, पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 96। अब ये क्या शो कर रहा है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बन जाएगी आपके पास, इफ 96 पुलिस ऑफिसर्स are assigned, then crime will be zero। यानी अगर हम इस इक्वेशन की हिसाब से 96 पुलिस ऑफिसर्स को असाइन कर दें तो हमारा क्राइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। ये था आपके पास जो है वो आपका 2.3, ठीक है जी, इक्वेशन 2.3। 2.3 इक्वेशन के अंदर जो है वो हमने फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें थोड़ी सी देखी हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर हमने जो है वो इसके अंदर जो चीज़ें थी हमारी जिसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया है आपका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, और हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस करा है कि यहाँ पे जो सी एक्स और वाई इंटरसेप्ट हैं उनके अंदर इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की जगह कोई और वैल्यूज भी आ सकती हैं, ठीक है। तो जो आपके पास जो मेन जो इसमें जो चीज़ें सीखनी थी आपने कि स्लोप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट को कैसे निकालते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इन दो सवालों की मदद से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप दोनों को जो है वो आइडेंटिफाई किया है, ग्राफ भी डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि ये एक एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल होगी। इस सवाल को पढ़कर जो आपके पास हैंड आउट अवेलेबल है उसमें से ये सवाल पढ़कर और इसके सॉल्यूशन को फॉलो करें और एक दफ़ा अपने हाथ से ज़रूर सॉल्व करिएगा इस सवाल को, और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करिएगा। तो इंशाल्लाह आप जो है वो इस एक्सरसाइज के ऊपर ग्रिप कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जो है वो आपके साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।